यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और अब एक ऐसी खबर जिसका ताल्लुक सीधा आपसे है, यानी आप चाहेंगे तो सब सुकून से रहेंगे। दिवाली खुशियों का त्योहार है, लेकिन अपनी फिजा को प्रदूषण से बचाना आपकी जिम्मेदारी। ऐसे में दीपावली पर की जाने वाली सख्ती को समझने की जरूरत भी आपको है। दीपावली पर प्रदेश के 13 शहरों में पटाखों की बिक्री को बैन कर दिया गया है। धुंध नहीं, धुएं में खो चुके इस ताजमहल को पहचानने के लिए आंखें तेज होनी चाहिए आपकी। आप सोच रहे होंगे कि कौन सा धुआं? वही धुआं जिसके आने की चर्चा दिवाली से पहले होती है, जिसे आप स्मॉग, जहरीला धुआं, पराली का असर और ना जाने कितने नामों से जानते हैं। वही धुआं जो हवा में इस कदर घुल जाता है कि सांसों का संकट बन जाता है। सिर्फ सांसों पर संकट की तरह मंडराने के साथ ही हर पल उठते बैठते आंखों में जलन का एहसास भर जाता है। और इसी संकट को काबू में करने के लिए, इससे निजात दिलाने के लिए एनजीटी ने देश भर के सबसे प्रदूषित शहरों में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर रोक लगा दी। दीपावली आती है और 3 दिनों का व्यवसाय होता है पटाखों का, लेकिन इस बार काशी में, वाराणसी में पटाखे नहीं जलेंगे। ये आदेश आने के बाद पटाखा व्यवसायियों में कहीं न कहीं रोष है। उनका ये कहना है कि इससे न सिर्फ कमाई मरेगी बल्कि त्योहारों की रौनक भी कम होगी। एनजीटी के आदेश के बाद देश भर के कई राज्य सरकारों ने अपने यहाँ पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि इस प्रतिबंध पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश के 13 जिलों में पटाखों की बिक्री पर रोक लगाने के साथ ही इन्हें फोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी है। यहाँ के पटाखा विक्रेताओं के लाइसेंस कैंसिल करने के आदेश दिए गए हैं। इन जिलों में मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और बुलंदशहर शामिल हैं। एनजीटी के निर्देश के बाद उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ समेत 13 शहरों में भी आतिशबाजी पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। हम इस समय पर लखनऊ के उस आतिशबाजी के बाजार में रस्तोगी कॉलेज है, जहां के मैदान में हर साल दिवाली के मौके पर यूं कहा जाए कि आतिशबाजी का सबसे बड़ा बाजार लगता था। वहां पर ये करीब 22 दुकानें ये इसी तरीके से लगा दी गई थी। आज जब सरकार ने इस बात का निर्णय लिया कि एनजीटी के निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाएगा, उसके बाद से जो कल तक गुलजार होने वाली दुकानें थी आज वो उजाड़ी जा रही हैं, हटाई जा रही हैं। ऐसे में इन जिलों के पटाखा विक्रेताओं की मुसीबत बढ़ गई है। बात अगर राजधानी लखनऊ के विक्रेताओं की करें तो एक अंदाजे के मुताबिक हफ्ते भर में 50 करोड़ के पटाखों का कारोबार लखनऊ के थोक बाजार में होता है। आपको राहत नहीं मिलती है तो कितना नुकसान होगा, कितने परिवारों के लिए दिवाली पर दिवाला निकलेगा? मैं आपको ये बताऊं कि आज ही की बात है, जो व्यापार पूरा सब साथ में थे, हमारे व्यापार मंडल के सारे साथी, उसमें 1-2 लोगों के तो अटैक आ गया था सामने। तो हालांकि हम लोग बड़े नेताओं के पास बैठे, उन्हीं के घर पे आया था, उन्हीं ने बेचारे ने सीट दी, यहाँ तक कहा कि आप पलंग मंडली घिसा लेटाल दी इनको। कुछ लोग वहाँ रो रहे थे फूट के, जिसका जैसा वो था उस हिसाब से बड़ी परेशानी थी। ये हम लोग के साथ नहीं, ये सभी के साथ ये प्रॉब्लम होगी और इससे कारोबार से जुड़े हुए बहुत लोग हैं, बहुत लंबे हाथ हैं। त्योहार को देखते हुए दुकानें सज चुकी थी और पटाखों की खेप मंगाई जा रही थी, जो आधे रास्ते में है। ऐसे में सरकार के इस फैसले से बेचैनी व्यापारियों की बढ़ गई। धंधे से लमसम हम भाई 22 दुकानें यहाँ पे जो परमिशन हुआ है, एट अ टाइम हमको 2 दिन पहले आज ही पता चला है, जबकि दीपावली का हमारा 2 दिन रह गया है, 2-3 दिन रह गया है। और अचानक हम लोगों को ये पता पेपर द्वारा ये मालूमात हुआ है कि पटाखे पे रोक लगा दी गई है। तो हम लोग जितने भी हमारे व्यापारी लोग थे, इतना नुकसान तो है ही है। सिर्फ लखनऊ ही नहीं, फैसले की जद में आने वाले वाराणसी शहर के कारोबारी भी इस फैसले से संकट में आ गए हैं। उन्हें भी लगता है कि दिवाली पर एनजीटी के बाद सरकार के फैसले से उनकी रोजी रोटी के लिहाज से ये बड़ी चुनौती सामने आ गई है। हम लोग करीब सब काट के 30-40 हज़ार रुपये तो बच ही जाते थे, क्योंकि कोरोना काल तक कुछ आर्थिक मंदी थी और पैसा नहीं था। तो क्योंकि बनारस से 500 लोग जुड़े हुए इस धंधे से है, 16 जगह दुकानें लगती हैं, हर 3 दिन का लाइसेंस मिलता था। हम लोग माल खरीदते थे, उसको ले आकर वहाँ बेचते थे 3 दिन।
जो आदेश आया है भी एक बैग आ गया कल, चूँकि सारे लोगों ने माल अपने बुक कर रखे थे, स्टॉल बुक कर रखे थे। कल हम लोग को लाइसेंस मिलने वाला था और एक बैग आदेश आ गया कि बनारस के अंदर आतिशबाजी नहीं जलेगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, मोदी जी से अपील करूँगा। हालांकि इस मसले को लेकर मुख्यमंत्री को भी खत लिखा गया है। व्यास संघ के अध्यक्ष ने सीएम योगी को खत लिखकर एक दिन के लिए प्रतिबंध हटाने की मांग की है कि हमारे सनातन धर्म के त्योहारों पर ही क्यों इस प्रकार की बातें आती हैं। हमारे यहाँ जब दीपावली आती है बोले पटाखा मत फोड़ो, प्रदूषण हो रहा है। हमारे यहाँ जब होली आती है बोले पानी बर्बाद मत करो, पानी से दिक्कत हो जाएगी, लोग प्यासे मर जाएंगे। हमारे यहाँ कोई भी त्यौहार आता है उसमें कोई ना कोई ऑब्जेक्शन लगाना शुरू कर देते हैं। मूर्ति का काम आता है तो बोले मूर्ति मत बनाओ, गंगा में मत फेंको तो उसका रंग खराब हो जाएगा, तो उससे ये हो जाएगा, सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। मैं कहना ये चाहता हूँ क्या इन सब को फैक्ट्रियों के प्रदूषण नहीं दिखाई दे रहे हैं जो 24 घंटा आग धधक रही है, धुआं निकल रहा है? क्या गाड़ियों के प्रदूषण को नहीं दिखाई दे रहा जो गाड़ियों से 24 घंटा धुआं निकल रहा है और कितना भयानक है प्रदूषण? आप दिल्ली में जाकर के चले जाओ, गाड़ियों के कारण ही ये सब हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा? आखिरकार सनातन धर्म के, हिंदू धर्म के त्योहारों पर क्यों बार बार कुठाराघात किया जा रहा है? इसलिए मैंने आज मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है और निवेदन किया है कि इस प्रकार की बातों पर ध्यान दिया जाए और कहीं ना कहीं से हमारे सनातन धर्म, हमारे हिंदू धर्म पर कुठाराघात हो रहा है। और एक दिन के लिए, हम रोज तो पटाखे नहीं फोड़ने की बात कर रहे, एक दिन में कितना प्रदूषण आप कर देंगे? तो केवल एक दिन के लिए पटाखा फोड़ने के लिए इजाजत दी जाए जिससे हम त्योहार को अपने मस्ती के साथ, अपने आनंद के साथ मना सकें। लेकिन सवाल सिर्फ 13 जिलों का नहीं है बल्कि उन बाकी जिलों का है जिन्हें प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है। इन शहरों की जिम्मेदारी है कि वो अपने आसपास के शहरों के प्रदूषण की फिक्र करें, आतिशबाजी करें, लेकिन तयशुदा वक्त में, लिमिट में। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके आसपास के शहरों के लोग खुली हवा में सांस ले सकें, आपके साथ त्योहार में शरीक हो सकें, तो फैसला आपको करना है कि आतिशबाजी के लिए आसमान सिर पर उठा लेंगे या थोड़ा बहुत पटाखे फोड़कर त्योहार की रस्म पूरी करेंगे। वाराणसी से नीतीश पांडे, लखनऊ से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।